31 मार्च आ रहा है, यानी ईयर एंड। ये वो टाइम होता है जब लोग अपनी टैक्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो आप भी इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में जो भी इन्वेस्टमेंट्स बताई गई हैं उसमें इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। ऐसी एक इन्वेस्टमेंट 80C में है ELSS फंड। आज हम ELSS फंड के बारे में ही बात करेंगे और समझेंगे कि ELSS फंड में इन्वेस्ट करके आप कैसे टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, टैक्स सेव कर सकते हैं और साथ ही अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप 1.5 लाख तक के ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपकी जो भी टोटल इनकम है उसमें से आपका 1.5 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी नेट इनकम बची रहेगी उस पर ही आपका टैक्स लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। चलिए अब हम समझते हैं कि ELSS फंड आखिर में है क्या। ELSS फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस फंड में आपका जो मैक्सिमम असेट एलोकेशन रहेगा वो इक्विटी की तरफ रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट 65 से 80% कवर करता है। ये ELSS फंड का एक डेफिशिएंसी अपन बोल सकते हैं कि इसमें एक लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का। इससे आप 3 साल से पहले प्रीमेच्योरली विड्रॉ नहीं कर सकते। हम समझेंगे कि ELSS फंड के आखिर में फीचर्स क्या है। 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ELSS फंड के। सबसे पहला, वो आपको टैक्स रिडक्शन हेल्प करता है 80C के अंदर, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। दूसरा इसका फीचर है कि ये मिनिमम 3 इयर्स के लॉक इन पीरियड के साथ ही आ सकता है, इससे पहले आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तीसरा, ELSS फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी अपर मार्जिन, अपर कैपिंग नहीं है। आप कितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली हर म्यूचुअल फंड हाउस के हर जो भी म्यूचुअल फंड ELSS फंड में आप इन्वेस्ट करोगे उनका जो भी लोअर कैपिंग है वो किसी का 500 रहता है, किसी का 1000 रहता है, किसी का 5000, किसी का 2000, वो आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ, ELSS फंड ही एक ऐसा फंड है, 80C का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को आप बीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी 80C के किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आप उसको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। और पांचवा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, वो है कि ELSS फंड आपको टैक्स डिडक्शन में भी हेल्प करता है, साथ ही आपकी वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है, आपकी वेल्थ बढ़ाता है। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको आराम से 12 से लेकर 16% तक का रिटर्न मिल जाता है। अब हम साथ बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए ELSS फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, इसलिए इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करो। अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भले ही इसका लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए है, लेकिन अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा, इसका जो भी रिटर्न है, इसमें कोई भी गारंटेड रिटर्न आपको नहीं मिलेगा कि जैसे आपका FD में आपका 6% होता है, 6% गारंटेड मिल गया, 5% गारंटेड मिल गया, सेविंग अकाउंट में 3-4% गारंटेड मिल गया। ELSS फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई भी आपको गारंटेड रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा को देख के और हम ये बता सकते हैं कि ELSS फंड में आपको, अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको 12 से लेकर 16% तक का रिटर्न मिल जाता है। तीसरा, लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल का रहेगा, जो कि आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है। इससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें वही अमाउंट डालें जो कि आपको अगले 3 साल तक जरूरी नहीं है। ऐसा अमाउंट इसमें आप ना डालें कि जो आपको डेली खर्चे या किसी में भी आपको यूज करना है, ऐसा कोई भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते। अब हम लास्ट बात करेंगे
कि आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ईएलएसएस फंड में या लमसम। देखिए, अगर आपको पता है कि मार्केट क्या है, अगर आप मार्केट रिसर्च करते हैं, तब आप लमसम की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लमसम में एक बार आपने पैसे लगा दिए, एक बार आपने लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लगा दिए, फिर आप उसको इंतजार करोगे 5 साल, 7 साल, 10 साल में वो आपका पैसा कितना बढ़ रहा है। वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप एक ही बार इन्वेस्ट करते हो। अब उसमें आपको मार्केट को पकड़ना पड़ेगा, मार्केट को टाइमिंग करनी पड़ेगी कि मार्केट आज बियरिश है, मार्केट लो है, मार्केट यहाँ से उठेगा, उस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट को टाइम कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी मार्केट रिसर्च नहीं कर सकता, जिसके पास टाइम नहीं है मार्केट रिसर्च करने का, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एसआईपी। एसआईपी आप मंथली करवा सकते हैं, क्वार्टरली करवा सकते हैं। एसआईपी के थ्रू आप छोटे छोटे पार्ट्स में 1000, 2000, 5000 ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलो आपको साल भर में 60,000 रुपये एलएसएस फंड में लगाना है, आपने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर लो। अप्रैल, मई, जून, हर महीने आपके 5-5 हज़ार रुपये लग रहे हैं। तो किसी महीने मार्केट अप है, किसी महीने मार्केट डाउन है, तो ये एवरेज आउट होता रहता है। जब मार्केट डाउन है तब 5,000 रुपये में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, मार्केट अप है आपको 5,000 रुपये में कम यूनिट मिलेंगे। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप कहीं ना कहीं आपका जो भी परचेज प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आपको इसमें मार्केट की टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए कि आपको एसआईपी करना है या आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। लेकिन आज के टाइम में जो भी टैक्स रिडक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आज है वो है 80C में ईएलएसएस फंड में ही इन्वेस्ट करना। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।